दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है कि ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सेलेक्टिव टाइप के पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू क्रॉस होने देती है। ठीक है। जैसे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर हमारे पास कई टाइप के पार्टिकल्स हैं। जैसे छोटे वाले हैं, कुछ ये ऐसे टाइप के हैं, कुछ ऐसे हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सपोज करिए इस टाइप के पार्टिकल को ही क्रॉस करने देगी, बाकी सबको नहीं क्रॉस करने देगी। तो ये पार्टिकल इधर आ जाएगा। ठीक है। तो सेमी परमेबल इस साइज़ पे वेरी करता है। पोर साइज़ क्या है, तो पोर साइज़ के बराबर या छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को ही पार होने देती है। ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ऑस्मोसिस में हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस भी होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, एक सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पर एक मान लीजिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। एक तरफ सॉल्यूशन है, दोनों तरफ सॉल्यूशन है। एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेरेटिवली और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लो है। तो नेचर में हमेशा ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश होती है। ठीक है। कंसंट्रेशन को बैलेंस होना है तो क्या होगा? कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। या तो ये सोल्यूट इधर आए या तो ये सॉल्वेंट इधर जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये सॉल्यूट इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होगा। ये मान लीजिए NaCl का अगर सोल्यूशन है तो यहाँ पर NaCl को पार नहीं होने देगी, उसका साइज़ बड़ा होता है H2O से, तो H2O इधर जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अगर सपोज कीजिए एक सेल है और इसके अराउंड में क्या है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, वाटर इधर जाने लगेगा ताकि ये बैलेंस हो सके। तो ये क्या होगा, श्रिंकेज क्रिएट हो जाएगी इसमें सेल के अंदर। ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक का जस्ट उल्टा है। अभी इधर जो हमारे पास क्या है, लेस कंसंट्रेशन, इधर है हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ से वाटर इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर सॉल्वेंट का कंडीशन कम होगा और यहाँ पर सॉल्वेंट बढ़ेगा। तो अगर जैसे यहाँ पर कोई सेल है, इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और इसके इन्वायरमेंट में कम है, तो क्या होगा, वाटर यहाँ से इधर ट्रैवल करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, स्वेलिंग। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन में दोनों तरफ कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होता है, 4 पार्टिकल इधर तो 4 पार्टिकल इधर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी किसी भी प्रकार की स्वेलिंग या श्रिंकेज कुछ नहीं होगा। ठीक है। रिमेन सेम रहेगा। थैंक यू।